तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। जितने नए स्टूडेंट हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपको 2024 में मैथ में अच्छा नंबर गेन करना है तो इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि बड़े से बड़े यूट्यूबर आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। आप जाके सर्च कर लो, जो मैं पढ़ा दूंगा दूसरे यूट्यूबर नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं मैथ का एक्सपर्ट हूँ। ओके, मैंने इलाहाबाद वगैरह तैयारी की है एंड बीएड वगैरह बीएससी किया है। ओके, और एंड मैं इंटर कॉलेज भी चला रहा हूँ। तो अब मैं दिलो जान से ऑनलाइन पे आ गया हूँ और आप सभी लोग हमारा सहयोग करो, अधिक से अधिक शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए एंड 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाए। और मैं धमाकेदार वीडियो लाऊंगा 7 महीनों में, एकदम निचोड़ से मैं आपको मैथ पढ़ा दूंगा। और मैथ ही नहीं, मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊंगा एंड सोशल साइंस भी पढ़ाऊंगा, बट आप लोग प्यार तो दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। है ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हमको सॉल्व करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमको एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलिए मैं आप सभी को अभाज्य संख्या के बारे में बता दूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद में फिर मैं सवाल पे आऊंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जो संख्या स्वयं तथा 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है ना, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना। ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या केवल 2 अंकों से कटती है। एक तो 1 से कटती है और एक तो स्वयं से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती है। समझ लो आप, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 अभाज्य संख्या है तो बोलो नहीं है 4 अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 जो है 2 अंकों से नहीं कटती है। एक तो 1 से कटना चाहिए, एक तो स्वयं। तो मान लीजिए 4 क्या है? स्वयं है। इसके अलावा 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 जो है 2 से भी कट रहा है ना। और 4 से तो कट ही रहा है और 1 से कट रहा है ना। तो यहाँ पर कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। तो 3 अंक से कभी भी अभाज्य संख्या नहीं कटती है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 अंक से कटती है। एक तो वो संख्या स्वयं होती है और एक 1 होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 है, तो 17 से कटेगा, यानी 17 क्या? 17 माइनस 7 में से 7 के कुछ नहीं, 1 में से 1 के कुछ नहीं। और किससे कटेगा? 17 1 से, है ना। 1 का क्या? 1 माइनस लग गया, 1 में से के कुछ नहीं, और यहाँ पे 7 उतरा, 1 7 7, है ना। और 17 किसी से कटेगा नहीं, 17 किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में जान गए कि केवल 2 ही अंकों से कटेगा, एक तो 1 से और एक तो स्वयं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 10 है, ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्याएं होने के लिए क्या होना चाहिए? केवल वो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यहाँ पर अच्छे से आप देख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 12, 15 और 21 को हमको जो है किस विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और ये कहा भी है ना। तो चलिए 12, 15 एंड 21। तो ये जो 12 है 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। ये 15 भी किससे कट जाएगा? 3 से और 5 से कटेगा, और 21 3 और 7 से कटेगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, और फिर उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23 ऐसे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या यानी 2 से काटना शुरू करूंगा। तो 2 छक 12, फिर ये 6 कटेगा किससे? 2 से, 2 त्याएं 6, फिर 3 एके 3, है ना। हमने यहाँ पे अगर मैं चाहता तो 4 से भी काट सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ओके, अब बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताएंगे और तो लंबी हो जाएगा। फिर 3 5 15, फिर 5 एके 5, ये तो 3 और 5 अभाज्य संख्या है ही, और बोला भी है कि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसको सॉल्व करना। ओके, तो 3 7 21 और 7 एके 7। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 12 है, 2 × 2 × 3 × 1 इसी से कटा है, ठीक है। एंड यहाँ पे 15 3 × 5 × 1 से कटा है, और यहाँ पे 21 जो है
3 गुणे 7 गुणे 1 से कटा है ना। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे इसका HCF। तो आप सभी को पता है कि HCF वही संख्या होती है जो सब में मिलती है। तो इसमें देखो ऐसा कौन सा नंबर है यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। तो ये जो 3 है तीनों में मिल रहा है, बाकी ना 5 मिल रहा है ना 7 मिल रहा है, और 1 भी तीनों में मिल रहा है। तो यही HCF हो जाएगा इसका 3 और 1। अब ये नहीं है कि ये तीनों में मिल रहा है तो 3 गुणे 3 ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों में जो मिल रहा है तो कोई एक ही 3 लिखा जाएगा और समान होता है ना, तो 3 ही लिखा जाएगा गुणे 1 है ना। इसका HCF कितना आ गया 3। अब यहाँ पे LCM क्या होगा, अब देखिए जो तीनों में मिल रहा है उसको तो लिखा ही जाएगा 3 गुणे 1, बाकी जो तीनों में नहीं मिल रहा है उसको उतार लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 5 गुणे 5, फिर गुणे यहाँ पे 7, गुणा कर लो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, यही आंसर हुआ। ओके, तो इसका HCF 3 आया है और LCM 420 आया है। ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे आएंगे। और आपको पता है कि 17, 23, 29 क्या है, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जो 17 है 17 से कटेगा और 1 से कटेगा और इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो कुछ करना ही नहीं है यार। 23 भी 23 भी 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं। 29 भी ऐसे है। तो चलो हम पढ़ते हैं। ओके, तो 17, 23 और 29, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे लिखेंगे 17 अभाज्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्या है 17, 23 और 29, इसको किस विधि से सॉल्व करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को आपको खुश करना है और आपको अच्छा नंबर यानी गुड मार्क्स गेन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17, 23 और 29 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 and 23 and 29। कुछ नहीं करना है यार, ये जो 17 है यानी 17 है, 23 और 29 है, ये क्या है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 1 से कटेगा एंड स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पे 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 एंड 29 है ना, यानी 29 गुणे 29। इसका HCF निकाल लो एंड इसका क्या निकाल लो, LCM निकाल लो, बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है, वही इसका HCF हो जाएगा। तो 1 and 1 and 1 तीनों में मिल रहा है तो इसका HCF 1 ही होगा। एंड देखिए 17, 23, 29 तीनों में नहीं मिल रहा है तो ये नहीं होगा। बाकी अब LCM में आएंगे, जो तीनों में मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो नहीं मिल रहा है उसको ऐसे लिख देंगे ऐसे ही 17 गुणे 23 गुणे 29। अब मैं इसका गुणा करके आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। आप लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हो तो ये गुणा करना तो आना चाहिए। ओके, अगर गुणा करना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, 11,339 आंसर और ये आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 8, 9 और 25 को किस विधि से हल करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 9 और 25 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। ऐसा सब लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर समझता है कि लड़का टैलेंट है। ओके, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे एंड यहाँ पर 25 लिखेंगे। आप सभी को पता है ना 8 है ना 9 है ना 25, ये सब अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसको हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी बात संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 है ना। तो 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 चौक 8। अभी देखना 4 से मत काट देना, क्योंकि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि बोला है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। तो 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ओके, 9 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, 5 चाहूँ 25, फिर 5 एकम 5। इसको एज आ लिख देंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 9 3 गुणे 3 गुणे 1, लास्ट में 1 भी लिख दिया करो। ओके, और यहाँ पे 25 5 गुणे 5 गुणे 1। तो इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है, वही HCF होगा। तो 1 1 1 तीनों में मिल रहा है, इसका HCF 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका देखिए कहीं 3 कहीं 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, ये भी है ना, तो नहीं मिल रहा है तो होगा ही नहीं, यही 1 ही होगा आंसर। ओके, अब LCM निकालो इसका। अब देखिए जो मिल रहा है तीनों में उसको तो एज आ लिखा जाएगा एज इट, एंड जो नहीं मिल रहा है तीनों में उसको वैसे ही लग दिया जाएगा। तो इसका डायरेक्ट गुणा कर लो यार, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 50 25 गुणा करो। ओके, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो।